4 दिन की हमने सुबह सुनी थी कि यहाँ चोरी हो गई है, लेकिन हमें तो सुबह जाते शाम को आते तो कहीं अगल बगल बैठने का मौका ही नहीं मिलता है। सवेरे मालूम पड़ा था ऑफिस में कि चोरियाँ हो गई हैं। हाँ, कॉलोनी में लगातार चोरियाँ हो रही हैं और चोरी हो गई, सुबह पता चला था। सीपरी बाजार के थाना क्षेत्र में सरकारी कॉलोनी इन दिनों बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर लगातार बीते 4 दिनों से चोरी हो रही है। सबसे पहले निशाना बनाया गया जंडेल सिंह के मकान को, इसके बाद में फिरोज़ा, कुलदीप पाठक और आज मुन्नी देवी। ये पूरी घटना संडे, मंडे, ट्यूसडे और आज भी घटना यहाँ पर अंजाम दी गई। सबसे पहले मुन्नी देवी के घर में, जो कि D25 है, इस जाली को ब्रेक किया गया। उसके बाद में अंदर वाला ताला तोड़कर यहाँ से चोर अंदर दाखिल हुए। इस वाले कमरे में एक डॉगी था। ये समझ नहीं आ रहा कि डॉगी शांत कैसे हो गया। और उसके बाद लगातार इस मकान को निशाना बनाया गया। यहाँ पर सबसे पहले इस तरह के जो इनके पास सामान थे उनसे प्रयास किया गया कि इनके पूरे अंदर पूरा सामान बिखरा पड़ा है। अलमारी बुरी तरह से तोड़ी गई है। इनका प्रयास जो था कि यहाँ पर जो भी कीमती सामान है उसको एक एक करके तलाशा गया, यहाँ से निकाला गया। कुछ नकदी भी थी जिसको चोर अपने साथ लेकर चले गए। उसके बाद इस कमरे में आकर यहाँ पर जो सामान थे, अलमारी थी, उसको निशाना बनाया गया बड़ी तफसील से। सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटना दोपहर तकरीबन 11 बजे के आसपास अंजाम दी गई। बीते 4 दिनों से यहाँ पर लगातार चोरियाँ हो रही हैं। सबसे पहले यहाँ पर निशाना बनाया गया जंडेल सिंह के घर को और वहाँ पर घटना अंजाम दी गई। 10:05 पे निकले थे, 2:20 पे बेटी का कॉल आया था कि चोरी हो गई। फिर क्या दिखा? हम इधर आए तो अंदर पूरा सामान बिखरा पड़ा था, अलमारी टूटी हुई रखी थी और इधर की अलमारी का सामान फैला पड़ा था पूरा। क्या कॉस्ट होगी? सामान क्या सामान ले गए? सामान कड़े थे, चैन थी, एक बिटिया की एक हमारी चैन थी, 2 अंगूठी थी, 3-4 जोड़ी कान के थे और 5-6 जोड़ी बिछिए थे और क्या कहते हैं पायलें थी 3-4 जोड़ी और क्या कहते और हाथ के बच्चों के वो थे और एक सोने की हाय थी, लेके रखी थी भतीजी के लिए और हाथ के थे उसके। इतना सामान चला गया। सीपरी बाजार की सरकारी कॉलोनी इन दिनों चर्चा में है। यहाँ पर बीते 4 दिनों से लगातार दिन दहाड़े चोरी होती है। यहाँ पर सबसे पहले निशाना बनाया गया जंडेल सिंह के मकान को। उनके घर में एक वारदात अंजाम दी गई, एक चोरी की गई। इसके बाद सोमवार को फिरोज़ा के घर में चोरी अंजाम दी गई। उसके बाद मंगलवार को कुलदीप पाठक जब अपने घर से झांसी लौटे तब उन्हें मालूम पड़ा कि उनके घर में चोरी हो चुकी है। और मुन्नी देवी जो कि D25 में रहती हैं, इनके घर में चोरी अंजाम दी गई। पूरा क्षेत्र, पूरा महकमा, सभी लोग परेशान हैं क्योंकि यहाँ पर सारे सरकारी कर्मचारी ही रहते हैं जो कि दिन में अपनी ड्यूटी करते हैं। इस बात का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर चोरी की वारदात अंजाम दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिन दहाड़े घटना होने से सभी लोग अपने आप को असुरक्षित मान के चल रहे हैं क्योंकि दिन दहाड़े मुन्नी देवी के घर में जो चोरी हुई है उसके अंदर भी दोपहर तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय तय किया गया और यहाँ पर घटना अंजाम दी गई। उनके घर से बड़ी मात्रा में ज्वेलरी चोरी हुई है। इस बात की जानकारी उन्होंने पुलिस को दे दी है, लेकिन सभी लोग चिंतित हैं कि दिन दहाड़े सरकारी कॉलोनी में चोरी कैसे हो रही है। अगर ये एरिया सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? कुलदीप पाठक है। आप कहाँ पे गए थे और क्या घटना घटी, किस जगह रहते हैं आप? जी मैं यहाँ D86 में सरकारी कॉलोनी में रहता हूँ जो थाने के बिल्कुल पास में है। और मेरे पिताजी ख़त्म हो गए तो हम घर का गए हुए थे। अभी हम लौटे हैं कल 11 तारीख को लगभग 1:30 बजे। तो मैंने पीछे वाला ताला लगा हुआ था, खोला तो वहाँ कुंडी लगी थी अंदर से। मैं बाहर वाला गेट देखा तो खुला हुआ था और बीच में जो जाली है उसका लॉक टूटा हुआ था। बाकी कपड़े वपड़े फैले हुए थे, कबर्ड वगैरह खोल के गए हम लोग। और काफ़ी कुछ सामान लगभग मतलब 400 ग्राम के आसपास चांदी जो समझ में आ रहा है हमारा रखा हुआ था और करीब 10-15 हज़ार रुपये ले गए हैं, जिसमें बच्ची की गुल्लक वगैरह है वो तोड़ ताड़ के वो सब ले गए हैं। बीते 4 दिनों कितनी चोरी हुई है? यहाँ पे 4-5 चोरी हो चुकी हैं। ये इसी सरकारी कॉलोनी में लगभग 5 चोरियाँ हुई हैं।
जिसमें से कुछ बाउंड्री में से 1-2 लोगों का सामान गया है, बाकी 4 लोगों के ताले तोड़ के घर में अंदर घुस के सामान ले गए हैं।